भारतीय क्रिकेट के इतिहास में गौतम गंभीर का नाम उन बल्लेबाजों में लिया जाता है जिन्होंने अपने खेल से ज्यादा अपने जज्बे से जगह बनाई। गंभीर का करियर भले ही सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या वीवीएस लक्ष्मण जितना लंबा और विशाल ना रहा हो, लेकिन जब भी टीम को मजबूत शुरुआत या किसी मुश्किल हालात से निकलने की जरूरत होती, तब ये बाएं हाथ का ओपनर टीम की दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। उनका टेस्ट करियर एक ऐसी यात्रा है जिसमें शुरुआती संघर्ष, शिखर पर पहुंचने की कहानी और फिर धीरे धीरे ढलान का दौर सब शामिल है। गंभीर ने साल 2004 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। ये वो दौर था जब भारतीय टीम नई ऊंचाइयों को छू रही थी। सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम ने विदेशी धरती पर जीत की आदत डालनी शुरू की थी और बल्लेबाजी क्रम में सचिन, द्रविड़, सहवाग और लक्ष्मण जैसे दिग्गज मौजूद थे। ऐसे समय में किसी युवा बल्लेबाज के लिए टीम में स्थायी जगह बनाना आसान नहीं था। गंभीर को पहला मौका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई टेस्ट में मिला, लेकिन वे वहां असफल रहे। जल्द ही उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में एक और अवसर मिला और वहीं उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक जमाया। ये शतक उनके लिए आत्मविश्वास का स्रोत था, लेकिन अगले 2-3 साल तक उनका करियर अस्थिर बना रहा। वे कभी अच्छा प्रदर्शन करते, कभी जल्दी आउट हो जाते और टीम से अंदर बाहर होते रहे। 2005 से 2007 तक का समय गंभीर के लिए बेहद कठिन रहा। कई आलोचकों ने उन्हें अस्थायी खिलाड़ी कहकर खारिज करना शुरू कर दिया था। उनकी कमजोरी शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ साफ दिखती थी। विदेशी तेज गेंदबाज उन्हें परखने के लिए बाउंसरों की बरसात करते और गंभीर अक्सर फंस जाते। दूसरी ओर वसीम जाफर जैसे बल्लेबाज टेस्ट में लगातार अच्छा कर रहे थे। इन सब कारणों से गंभीर का टेस्ट करियर मानो डगमगाने लगा, लेकिन उनकी खासियत यही थी कि वे हार मानने वालों में से नहीं थे। असल मोड़ आया साल 2008 में। भारत श्रीलंका दौरे पर गया, जहां अजंता मेंडिस नामक रहस्यमयी स्पिनर ने पूरी भारतीय टीम को उलझा गया। तेंदुलकर, द्रविड़, सहवाग, लक्ष्मण जैसे दिग्गज भी उनकी गूगली और कैरम बॉल के सामने जूझते नजर आए, लेकिन गंभीर ने अपनी तकनीक और फुटवर्क से मेंडिस को खेलने का रास्ता खोजा। उस दौरे पर उनकी अर्धशतक वाली पारियों ने यह दिखा दिया कि उनमें लंबे समय तक टिकने की क्षमता है। यही आत्मविश्वास उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2008 में ले गया। उस सीरीज को गंभीर के करियर की सबसे सुनहरी सीरीज कहा जाता है। मोहाली टेस्ट में उन्होंने दोहरा शतक जड़ा। 206 रन की पारी ने उन्हें न सिर्फ स्थायी ओपनर बना दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि यह बल्लेबाज किसी भी परिस्थिति में डटा रह सकता है। उसके बाद दिल्ली टेस्ट में उन्होंने 97 और 124 रन की पारियां खेली। लगातार 3 बड़ी पारियां और कुल 463 रन की सीरीज ने उन्हें भारत का स्टार ओपनर बना दिया। उस समय तक भारतीय टीम को हमेशा स्थिर ओपनिंग पार्टनर की तलाश रहती थी, लेकिन गंभीर और सहवाग की जोड़ी ने यह समस्या दूर कर दी। 2008 से 2011 तक का समय गंभीर के करियर का शिखर था। इस दौरान उन्होंने घरेलू पिचों पर शतकों की झड़ी लगाई और विदेशों में भी अहम पारियां खेली। सहवाग जब आक्रामक अंदाज में खेलते तो गंभीर दूसरे छोर से लंबी पारी खेलकर संतुलन बनाए रखते। न्यूजीलैंड दौरे पर 2009 में उन्होंने 2 ऐतिहासिक पारियां खेली। नेपियर टेस्ट में 137 और वेलिंगटन में 167 रन बनाकर उन्होंने भारत को हार से बचाया। वेलिंगटन की पारी तो विशेष रूप से याद की जाती है क्योंकि गंभीर ने 436 गेंदों का सामना किया और 11 घंटे से ज़्यादा बल्लेबाजी की। ये केवल एक पारी नहीं थी, बल्कि धैर्य और जज्बे की मिसाल थी। यही वो समय था जब उन्हें आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला और वे विश्व रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने। गंभीर की बल्लेबाजी में एक अलग किस्म की तीव्रता थी। उनकी आंखों में हमेशा आग झलकती थी। हर रन के लिए उनका संघर्ष साफ दिखाई देता था। वे सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं खेलते थे, बल्कि विपक्षी को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए क्रीज पर खड़े रहते थे। कई बार वे गेंदबाजों से बहस में भी उलझ जाते, लेकिन यही उनका अंदाज था, जुझारू और लड़ाकू। यही कारण था कि उन्हें भारतीय टीम का सिपाही कहा जाता था। लेकिन जैसा कि हर खिलाड़ी के साथ होता है, गंभीर का भी करियर धीरे धीरे ढलान पर आने लगा। 2011 का इंग्लैंड दौरा भारतीय टीम के लिए बुरा सपना था। पूरी टीम फ्लॉक रही और गंभीर भी चोटिल होकर संघर्ष करते दिखे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा आया, जहां उन्होंने कुछ अर्धशतक बनाए, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाए। लगातार 3 साल तक उन्होंने कोई टेस्ट शतक नहीं बनाया। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगा और टीम प्रबंधन ने नए खिलाड़ियों को मौका देना शुरू कर दिया। शिखर धवन और मुरली विजय जैसे बल्लेबाजों ने उनकी जगह ले ली। 2014 में एक बार फिर उन्हें इंग्लैंड दौरे पर मौका दिया गया, लेकिन वे असफल रहे। 2016 में विराट कोहली की कप्तानी में उन्होंने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ वापसी की। राजकोट टेस्ट में उन्होंने एक अर्धशतक जमाया, लेकिन फिर वही पुरानी समस्या, बड़ी पारी में तब्दील ना कर पाना, सामने आई। ये उनका आखिरी टेस्ट साबित हुआ। बिना किसी औपचारिक विदाई की उनका टेस्ट करियर समाप्त हो गया।
गंभीर का टेस्ट करियर आंकड़ों में देखें तो 58 मैच, 4154 रन, 9 शतक और 22 अर्धशतक शायद किसी महान खिलाड़ी की सूची में उन्हें ऊपर न रखें, लेकिन अगर हम संदर्भ में देखें तो इन पारियों का मूल्यांकन अलग होता है। 2008 से 2010 के बीच जब भारत दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बना, उस समय गंभीर की भूमिका सबसे अहम थी। उन्होंने भारत को विदेशी धरती पर मैच बचाने की ताकत दी और घरेलू पिचों पर स्थिरता दी। सहवाग और गंभीर की जोड़ी ने भारत को कई ऐतिहासिक जीतों की नींव दी। गंभीर का करियर हमें ये सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है, ये जज्बे, संघर्ष और धैर्य का खेल है।